जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, मैं हूं पास्टर आशा राय और आप देख रहे हैं प्रेज जीसस टीवी। आज का संदेश शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई इंसान रोज चर्च जाता हो, बाइबल पढ़ता हो, प्रार्थना भी करता हो और फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो परमेश्वर से दूर हो, क्या वह सच में नया जीवन पा चुका है? जरा सोचिए, क्या सिर्फ धार्मिक होना ही काफी है? क्या अच्छे काम करना ही काफी है? क्या चर्च में बैठना ही इस बात की गारंटी है कि हम परमेश्वर के राज्य को देखेंगे? यीशु ने एक रात एक ऐसे व्यक्ति से बात की जिसके पास धर्म का ज्ञान था, सम्मान था, पद था, लेकिन शायद उसके दिल में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उस व्यक्ति का नाम था निकोदेमुस और यीशु ने उससे सिर्फ एक बात कही, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस शायद सोच में पड़ गया, नया जन्म, लेकिन मैं तो पहले से धार्मिक हूं, फिर मुझे दोबारा जन्म लेने की जरूरत क्यों है? और शायद आज यही सवाल हम में से किसी के दिल में भी आज है। आखिर नया जन्म क्या है? क्या इंसान सचमुच दोबारा जन्म ले सकता है? और यीशु ने पानी और आत्मा से जन्म लेने की बात क्यों कही? आज हम सिर्फ इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, आज हम निकोदेमुस की उस रात में चलेंगे और शायद उस रात के अंदर आपको अपना ही जीवन दिखाई दे। तो आइए दिल खोलकर परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करते हैं। इस वचन को सुनने के लिए अपनी आत्मा में तैयार रहें और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना इन सब लोगों के लिए खुदावंद जितने आज इस वचन को सुने, प्रभु इनके जीवन बदल जाए। इस वचन को सुनने के बाद ये वचन इनके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फलों को लेकर आए। ये आत्मा में तैयार हूं आज के इस बाइबल के सच को सुनने के लिए और औरों से भी खुदावंद ये सच को बांटने वाले बने। यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगती इस प्रार्थना, आमीन। आइए वचन की शुरुआत करते हैं। निकोदेमुस रात में यीशु के पास क्यों आया, इस सवाल का जवाब जानेंगे। कल्पना कीजिए कि दिन का समय खत्म हो चुका था, लोग अपने घरों में जा चुके थे, सड़कों पर सन्नाटा था और उसी रात एक आदमी चुपचाप यीशु के पास आता है। उसी रात वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था निकोदेमुस, एक फरीसी व्यक्ति, एक अपने आप को धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति, यहूदियों का सरदार, धर्म शास्त्र को जानने वाला, उसका जानकार। लोग उसका ऑनर करते थे, उसको सम्मान देते थे। अगर कोई उससे धर्म के बारे में सवाल करता तो उसके पास जवाब होता, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब शायद उसके पास खुद नहीं था। इसलिए वह रात में यीशु के पास आया। अब सवाल यह है, वो रात ही में क्यों आया, दिन में क्यों नहीं? क्या उसे लोगों से डर था? क्या वो नहीं चाहता था कि कोई उसे यीशु के पास जाते हुए देखे? या फिर क्या उसके अंदर कुछ ऐसा टूट रहा था जिससे वह दिन की भीड़ में छुपा नहीं पा रहा था? कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है मेरे। दिन में हम मुस्कुरा लेते हैं, लोगों के सामने कहते हैं सब ठीक है, चर्च में बैठते हैं, भजन गाते हैं, परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन कहते हैं, हालेलुया बोलते हैं। लेकिन जब रात होती है, जब कमरे में कोई नहीं होता,
तब हमारा दिल हमसे पूछता है, क्या मैं सचमुच परमेश्वर के करीब हूं? निकोदेमुस के पास धर्म था, धार्मिक नॉलेज थी उसे, लेकिन उसे यीशु चाहिए था, उसे यीशु की नीड थी। इसलिए वो रात के समय यीशु मसीह के पास जाते हैं। निकोदेमस कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन यीशु ने उसके दिल की बात पकड़ ली। निकोदेमस ने यीशु से कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ शिक्षक है। वह शायद यीशु की पहचान के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन यीशु ने उसकी बात को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। यीशु ने उस बारे में बात ही नहीं की। यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जरा रुककर सोचिए, निकोदेमुस ने नया जन्म नहीं पूछा था, फिर यीशु ने यही बात उससे क्यों कही? क्योंकि यीशु सिर्फ उसके शब्द नहीं सुन रहे थे, यीशु उसका दिल देख रहे थे। और शायद आज भी यीशु हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे दिल को देखते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं, प्रभु मैं चर्च जाता हूं, और यीशु पूछते हैं, लेकिन क्या तुम्हारा हृदय मेरे अंदर जीवित है? हम कहते हैं, प्रभु मैं बाइबल पढ़ता हूं, और यीशु पूछते हैं, क्या मेरा वचन तुम्हारे जीवन को बदल रहा है? हालेलुया। हम कहते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो? यही बात निकोदेमुस को सुननी पड़ी कि धर्म काफी नहीं है। उस व्यक्ति को नया जन्म चाहिए था, और वही निकोदेमुस की लाइफ में हुआ। अब इस वचन में एक सवाल आया, क्या मैं फिर से अपनी मां के गर्भ में जा सकता हूं? निकोदेमुस हैरान हो गया। उसने पूछा, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी मां के गर्भ में फिर जाकर जन्म ले सकता है? कितना अजीब सवाल लगता है ना? है कि नहीं? लेकिन असल में निकोदेमुस वही समझ रहा था जो उसकी आंखें देख सकती थी। वह सोच रहा था, अगर जन्म फिर से होना है तो शरीर तो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। लेकिन यीशु शरीर की बात यहां पर नहीं कर रहे थे मेरे प्रियो, यीशु आत्मा की बात कर रहे थे। और यहां हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम भी कभी कभी मसीही जीवन सिर्फ बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं? कपड़े बदल लिए, बोलने का तरीका हमने बदल लिया, चर्च जाना हमने शुरू कर दिया, कुछ गलत आदतें हमने छोड़ दी, लेकिन अंदर से क्या? क्या अंदर से कुछ बदला? क्या दिल बदला आपका? क्योंकि पुराने घर की दीवार पर नया रंग लगा देने से घर नया नहीं बन जाता मेरे भाई। इसी तरह से सिर्फ अपना बिहेवियर बदलने से इंसान नया नहीं बनता। यीशु हमें सिर्फ बेहतर इंसान बनाने नहीं आए, यीशु हमें नया जीवन देने आए हैं।
आपके सवालों के जवाब आपको इस वचन से मिल रहे हैं। हालेलुया। जल्दी जल्दी इस वचन को शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं शेयर किया। अगला इस वचन में रहस्य आता है कि पानी और आत्मा का रहस्य क्या है। फिर यीशु ने कहा कि यदि कोई पानी और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सवाल आता है कि पानी और आत्मा से जन्म का मतलब क्या है। पानी हमें याद दिलाता है कि शुद्धता, पवित्रता, पश्चाताप और परमेश्वर के वचन की धुलाई, उस वचन से धुलाई करना अपने आप की। जब इंसान पहली बार ईमानदारी से अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलता है और कहता है कि प्रभु मैं सही नहीं, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर, मेरे पाप को क्षमा कर परमेश्वर, मुझे बदल दे परमेश्वर, वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है आपके अंदर। लेकिन केवल बाहर की सफाई मैटर नहीं करती, आपको बाहर की सफाई को नहीं देखना, पवित्र आत्मा अंदर से काम करता है। हालेलुया। और यही सबसे खूबसूरत बात है इस वचन में कि आप खुद को बदलने की कोशिश करते करते थक सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है तो धीरे धीरे आपका दिल बदलने लगता है। पवित्र आत्मा आपको चेंज करना शुरू करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति को पहले माफ करना मुश्किल था, उसके लिए आप प्रार्थना करने लगते हैं। जिस पाप को पहले आप सामान्य समझते थे कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, अगर इस पाप को मैं करता भी हूं, उससे आपका मन दुखने लगता है। जिस बाइबल को पहले सिर्फ आप एक किताब समझते थे, अब उसी में आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही नया जीवन है, यही आप में चेंज है जो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर आया है। हालेलुया। और इस वचन में अगली बात हम देखते हैं कि हवा दिखाई नहीं देती कि वो मूव कर रही है जिधर को, हमें एहसास होता है कि इधर की हवा या उधर की हवा है, फिर भी उसका असर दिखाई देता है ना। यीशु ने निकोदेमुस को हवा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हवा जहां चाहती है बहती है, तो उसका शब्द सुनता है पर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं। आपको ठंडी हवा महसूस होती है, आपको उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक वैसे ही नया जन्म भी सिर्फ एक घोषणा नहीं है, उसका असर जीवन में आपके दिखाई देता है। हालेलुया। पहले गुस्सा आते ही शब्द निकल जाते थे, दिल कहता है, क्या कहता है? रुक, यीशु क्या चाहते हैं, मुझे ये बात नहीं सुनना है। पहले बदला लेने का मन करता था, अब दिल क्या कहता है? दिल कहता है कि नो, माफ कर। ये है आपके अंदर बदलाव। पहले पाप करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई आपको रियलाइज नहीं होता था कि आपने क्या किया। अब अंदर से आवाज आती है आपकी कि ये प्रभु को पसंद नहीं, ये मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। पहले आपको प्रार्थना बोझ लगती थी, अब आपका मन क्या कहता है? मुझे अपने यीशु से बात कर। हालेलुया। यही एक नया जन्म है, इसी को कहते हैं आपके अंदर से नया जन्म होना। अब इस वचन में सबसे झुकाने वाली बात पर हम गौर करते हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, यीशु ये बात एक ऐसे व्यक्ति से नहीं कह रहे थे जिसे समाज पापी मानता था। वो एक धर्म गुरु से बात कर रहे थे, एक धार्मिक व्यक्ति से वो बात कर रहे थे यीशु उस समय, एक ज्ञानी व्यक्ति से।
एक सम्मानित व्यक्ति से बात कर रहे थे जिसका रुतबा था समाज में। और क्यों वो उससे क्यों बात कर रहे थे जबकि उसके अंदर सब अच्छी ही बातें दिख रही थी? क्योंकि परमेश्वर उसे वार्निंग दे रहे हैं, उसे चेतावनी दे रहे हैं कि धार्मिक दिखना और परमेश्वर से जुड़ा होना एक बात नहीं है। आपके पास बाइबल हो सकती है, लेकिन क्या बाइबल आपके अंदर है? आप चर्च जा सकते हैं, लेकिन क्या आपका हृदय यीशु के पास है? आप बहुत सारी प्रार्थनाएं बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी वास्तव में परमेश्वर को समर्पित है? ये सवाल किसी और के लिए नहीं है, ये सवाल बोले कि मेरे लिए है, एक विश्वासी व्यक्ति के लिए है ये सवाल। और ये सवाल आप लोगों के लिए बोलते हैं। मुझसे पूछे कि क्या मैं सचमुच बदल गया? मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप सच में बदल गए? एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप पहले जैसे थे, क्या आज वैसे ही हैं? सेम स्टिल वैसे ही हैं? वैसी ही सोच है, वैसा ही पाप है, वैसा ही बिहेवियर है? क्या कोई फर्क है आपके अंदर? क्या आपका गुस्सा बदला है? क्या आपकी सोच बदली है? क्या आपकी भाषा बदली है? क्या आपकी इच्छाएं बदली हैं? क्या आपको पाप पहले जैसे अच्छा लगता है? जैसे आप पहले पाप करते थे वैसे ही अब भी अच्छा लगता है आपको? क्या आपको परमेश्वर की प्रेजेंस की भूख लगती है? अगर आप गिरते हैं तो क्या आपका दिल वापस यीशु की ओर दौड़ता है कि नहीं, मुझे यीशु से माफी मांगनी, मुझे उसके पास जाना, उससे बात करनी? क्योंकि नया जन्म का मतलब ये नहीं है कि अब आप कभी गलती नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। नए जन्म का मतलब है कि अब आपका दिल पाप में आराम नहीं पाता। गिरने के बाद आप कहते हैं कि प्रभु मुझे फिर उठा। आप दूर जाने की बजाय वापस यीशु के पास आते हैं। सो ये है नया जन्म, जो आपको रियलाइज कराता है कि मुझे यीशु की नीड है। अब मेरा सवाल आपसे एक है ये कि क्या नया जन्म सच में जरूरी है? यीशु ने इस वचन में कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये कोई छोटी सलाह नहीं थी, ये कोई उनके लिए ऑप्शन नहीं था। यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर चाहो तो नया जन्म ले लेना, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। इसलिए आज सवाल ये नहीं कि क्या मैं धार्मिक हूं। सवाल ये है कि क्या मैं यीशु में नया हुआ हूं? सिर्फ अपने आप को धार्मिक कहना, मसीह कहना काफी नहीं है। खुद से ये सवाल जरूर करें। आज यीशु आपको बुला रहे हैं। हो सकता है आप ये संदेश सुनते हुए अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, शायद बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं मुझे बदलाव चाहिए। शायद आप कई बार कह चुके हैं कि अब मैं बदलूं, अब मैं अपने आप में तब्दीली लेकर आऊं, लेकिन फिर वही गुस्सा, वही बिहेवियर, वही बातें, वही बोलबानी, वही आदतें, वही आपके अंदर वो पाप, वही चीजें जब आपके अंदर वो जो काम कर रही है, वो जो चिंता, वो खालीपन, वो अकेलापन। आज यीशु आपको दोषी ठहराने नहीं आए हैं, वो आपको नया जीवन देने आए हैं मेरे प्रियो। वो आपको बदलने आए हैं मेरे प्रियो। आपको अपने पल से नया बनने की जरूरत नहीं।
आपको बस ईमानदारी से उसके पास आने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है। हालेलुया। सोचिए इस बारे में और बोले, कहे, प्रभु मैं अपने तरीके से खुद को नहीं बदल पा रहा, अब तू मुझे बदल, मेरे अंदर बदलाव को लेकर आ मेरे प्रभु। यीशु मसीह की ओर से, आत्मा की ओर से स्पिरिचुअल जो इन्विटेशन है आप सबके लिए, कि अगर आपके दिल में आज ये इच्छा है कि प्रभु मुझे केवल धार्मिक नहीं बनना, मुझे सच में नया बनना है, तो जहां है वही अपने दिल को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ दिल से ये प्रार्थना कीजिए जो मैं अब दोहराने लगी। हाथों को उठाएं और बोले, हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं प्रभु कि मुझे तेरी जरूरत है। मैं अपने पापों को तेरे सामने स्वीकार करता हूं, करती हूं प्रभु। मैं जैसा भी हूं, जैसे भी मुझे कबूल कर मेरे परमेश्वर। मुझे केवल बाहर से अच्छा नहीं बनना प्रभु, मेरे अंदर हृदय पैदा कर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे प्रभु, मेरे विवेक को नया कर दे प्रभु, मेरी आत्मा में खुदावन नए सिरे से जन्म दे, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे प्रभु। पवित्र आत्मा से मेरे जीवन को भर दे प्रभु, मेरी सोचों को बदल प्रभु, मेरी इच्छाएं बदल प्रभु, मेरी भाषा को बदल प्रभु, मेरे अंदर से हर नफरत को खत्म कर प्रभु, मेरे व्यवहार को बदल मेरे परमेश्वर। मुझे ऐसा बना कि मेरे जीवन में यीशु तो दिखाई दे। आज मैं अपना जीवन प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती, जितनों ने इस प्रार्थना को मेरे पीछे खुदावन दोहराया है, आज आप इनके जीवन में खुदावन परिवर्तन लेकर आओ, इनके जीवन को बदल दे प्रभु और अपनी इच्छा को इनके जीवन में प्रकट करें प्रभु। यीशु मसीह के जीवित नाम में नया जीवन ये पाए खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती। सब बोले आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो उस रात के बाद मेरे प्रियो क्या हुआ, निकोदेमुस उस रात यीशु के पास आया था। शायद उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उस रात यीशु ने सिर्फ उसे जवाब नहीं दिया, यीशु ने उसे आईना दिखाया। उन्होंने उसे बताया कि उसे नया जन्म लेना जरूरी है। यीशु ने बताया कि तुम्हें सिर्फ धर्म नहीं चाहिए, तुम्हें नया जीवन चाहिए। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज वही सवाल हमारे सामने भी खड़ा है। आप कितने सालों से चर्च जा रहे हैं? कितनी बार आपने बाइबल को पढ़ा है? कितनी प्रार्थनाएं आपने की है? और कितने भजन, कितनी वर्शिप गीत आपने गाए हैं? इन सबसे बड़ा जो सवाल आपके लिए होना चाहिए वो ये है यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा कि क्या आपका हृदय यीशु में नया हुआ है? क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ आपकी धार्मिकता नहीं चाहिए, उन्हें आपका हृदय चाहिए। हालेलुया। आज अगर आपके अंदर खालीपन है, अगर आपको लगता है कि आप बाहर से ठीक हैं लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं, तो यीशु आपको आज भी बुला रहे हैं। हालेलुया। उनका वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। सो याद रखिए, धर्म आपको नियम दे सकता है, लेकिन यीशु आपको नया जीवन देते हैं। और यही है इस क्रूस का संदेश भाग 26 में जो हमने सीखा कि पानी और आत्मा के द्वारा फिर से जन्म। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि यीशु हे मेरे प्रभु, मुझे नया बनाओ। जय मसीह की आप सब। गॉड ब्लेस यू। आमीन।